नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था 21 और 22 सितंबर को। उसके बाद से लगातार अभ्यर्थी जो है आंदोलनरत हैं। 30 सितंबर को पहले जेएसएससी ऑफिस का घेराव किया था और आज लगभग हजारों की संख्या में तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकल करके पैदल मार्च, मशाल जुलूस करते हुए फिरालाल चौक पहुंचे हैं, एल्बर्ट एक्का चौक पे, और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, बात करते हैं। लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जेएसएससी के कानों तक जू तक नहीं रेंग रहा है। जेएसएससी के आयोग में जो बैठे हैं वो चोर बैठे हुए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि पहली जेपीएससी में अरविंद कुमार लाल जो बिना एग्जाम दिए हुए उनके कॉपी में मार्क्स बढ़ा के उनको नौकरी में दिया गया है, और उस पर लोहरदगा में जब एसडीओ थे तो उन पर सीएनटी जमीन का भी केस लगा हुआ है, और पहली जेपीएससी का सीबीआई जांच चल रहा है। वो आदमी हम जैसे अभ्यर्थियों का निष्पक्ष और क्या कहते हैं ईमानदारी पूर्वक कभी निर्णय दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि बिल्ली कभी दूध का रखवाली नहीं कर सकता है। उसी प्रकार वो चोर उचक के लोग अगर जेएसएससी के आयोग में बैठेंगे तो किसी भी छात्रों की न्याय नहीं हो सकती है। दूसरी बात, जो सचिव महोदय हैं, सचिव महोदय डीएसपी की पाठशाला में वो इंटरव्यू लेते हैं और कोचिंग से मिले हुए रहते हैं, जिसके कारण देखे होंगे कि कोचिंग का रिपीटेशन जो हुआ है वो किसी छात्रों से छुपा हुआ नहीं है। दो काली रात, दो इंटरनेट बंद करके जो झारखंड के छात्रों को कुचलने का काम किया है। झारखंड के छात्र जान चुके हैं कि झारखंड के युवाओं के पास एकमात्र आस थी सरकारी नौकरी, क्योंकि सरकार ने सब कुछ बेच दिया था। कोयला बेच दिया, जमीन बेच दिया, बालू बेच दिया, अबरख बेच दिया। झारखंड के युवाओं की एकमात्र आस थी सरकारी नौकरी, जो सरकारी नौकरी को भी 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख में हर नौकरी को बेच दिया। युवा जो है 9 साल से जेएसएससी सीजीएल का इंतजार कर रहे थे। 3 बार एग्जाम हुई, लेकिन तीनों बार झारखंड के छात्रों को निराशा होना पड़ा। मैं बताना चाहता हूं कि 1156 पदों के लिए रघुवर दास के कार्यकाल में नवंबर 2015 में वैकेंसी आई थी। 2016 में 21 अगस्त को एग्जाम हुई थी। 25 अक्टूबर 2016 को रिजल्ट आया था। रिजल्ट आने के बाद परीक्षा को मेंस परीक्षा होने से 8 दिन पूरा स्थगित कर दिया गया। 19 संभावित तिथि के बाद 21 और 22 सितंबर को एग्जाम जेएसएससी का 823 एग्जाम सेंटर 24 जिला में हो रहा था। इंटरनेट बंद करके झारखंड के छात्रों का जो रातों रात खेला किया गया है, एक रात में पढ़ा के जो छात्रों को नौकरी देने का काम किया है, वो छात्र जाग चुके हैं। झारखंड के 24 जिला 224 प्रखंडों में मुख्यालयों में छात्र ने आज उलगुलान किया है। छात्र ने 2 बार जेएसएससी के पास गया, प्रार्थना किया, निवेदन किया, सबूत सौंपा, लेकिन आयोग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन छात्र जाग चुके हैं। अब सरकार जिस प्रकार से देखे होंगे रघुवर दास की सत्ता को पलट कर रख दिए थे, जिस प्रकार से रघुवर दास अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, तो हेमंत सोरेन किस गली का नेता है? इसको मुखिया भी नहीं बनने देंगे, क्योंकि झारखंड के युवाओं के एकमात्र आस सरकारी नौकरी थी और सरकारी नौकरी बेच दिया है। युवा जाग चुके हैं। झारखंड के छात्र के देखिए, आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं कि छात्रों में कितनी उलगुलान है, कितनी ज्वलंत है। अब छात्र जाग चुके हैं। तो आपने सुना कि अभ्यर्थी का कहना है कि किसी भी हाल में जो सीजीएल का पेपर हुआ है वो रद्द होना चाहिए। बता दें कि आज झारखंड के 24 जिलों में आज छात्रों के द्वारा उलगुलान किया जा रहा है। हर एक जगह पुतला दहन किया जा रहा है, मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। हम कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। लगातार छात्र जो है आंदोलनरत हैं। 30 तारीख को भी जेएसएससी आंदोलन का ऑफिस के सामने आंदोलन किया था और आज फिर से एक बार उलगुलान के मूड में नजर आ रही है। देखिए, ये झारखंड सरकार छात्रों के साथ बहुत अन्याय कर रही है। हम लोग साल भर 5 साल से तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल का। यहाँ 30 लाख 35 लाख में सीट बेचा जा रहा है। सर जनरल सीट तो जनरल सीट, हाँ। कैटेगरी वाइज भी सीट बिक रहा है सर, बिक रहा है। तो हम लोग कहाँ जाए बताइए आप? हम लोग ये तो हमारे लिए अभिशाप हो गया कि झारखंड बना। इससे अच्छा बिहार में ही रहते तो सर अभी तक तो कुछ ना कुछ हो जाता। आप बिहार जाके देखिए सर, टीचर्स का बहाली निकालता है 1.5 लाख। आज सबसे जीता जागता उदाहरण आप कल परसों का रिजल्ट म्यूनिसिपैलिटी का देख लीजिए। कौन सा इतना विद्वान है सर कि जो सारे स्टूडेंट एक ही रूम से निकल रहे हैं सर? ये तो असंभव बात है सर, आपको भी पता है। तो मैं तो सरकार हो या तो हाईकोर्ट हो, सबसे यही कहना चाहता हूँ, निमन विनती करता हूँ सर, किसी भी तरह आप छानबीन कीजिए सर कि और झारखंड सीजीएल को जो एग्ज़ाम है सीजीएल का वो पूरी रद्द किया जाए। हम लोग छात्रों का सरकार से ही डिमांड है कि सीजीएल का पूरा एग्ज़ाम रद्द किया जाए। और सर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, सर वहाँ पे
ये बनाया गया है सर, गठित किया गया है टीम। आप बताइए सर, वो खुद उसके ऊपर जांच चल रहा है, वही जांच करेगा सर? ये यहाँ का ये हाल है सर झारखंड का। बताइए, जो जांच कमेटी के सदस्य है वो खुद उनके ऊपर जांच हो रहा है। अब क्या लगता है कि छात्रों के पास एकमात्र ऑप्शन जो है वो आंदोलन ही रह गया है? हम लोग सड़क पे भी आंदोलन करेंगे, और हम लोग जहां और प्रक्रिया जहां हो रहा है वहां भी हम लोग कानूनी हो रहा है करवाए। और हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं सरकार से कि कल एक रिजल्ट आया है नगर पालिका का, एक ही 2 रूम का बच्चा का कैसे हो जाता है बराबर रिजल्ट? हमेशा सर, आप हमेशा जेपीएससी देख लीजिए, चाहे नगर पालिका का, एक ही 2 दिन में रिजल्ट काहे हो जाते हैं एक ही 2 रूम का लड़का का? ये जांच का विषय है। चाहे जेएसएससी के पास खबर नहीं है, नहीं तो जेएसएससी खुद बेच रही है सीट। क्या लगता है कि जो अब आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो जो पेपर सीजीएल पेपर जो हुआ था उसको रद्द करने को लेकर के, तो क्या लग रहा है कि अब उस चीज़ को सरकार तक आपकी बात पहुंच रही है कि वो एग्ज़ाम जो है रद्द हो पाए? क्योंकि वो लोग एविडेंस मांग रहे हैं। एविडेंस तो दिया गया है ना, आपको कितना एविडेंस दें? सोशल मीडिया कम से कम आप भी खंगाल लीजिए, ट्विटर तो आप भी चलाते होंगे, यूट्यूब पर इतना जितना छात्र है, जितना आक्रोशित छात्र है, सो छात्र क्या है, ये सब सबके मोबाइल में सबूत है, सबका मोबाइल में। ये चीज़ जान रहे, जैसे आप ये बात बताइए कि पेपर लीक नहीं हुआ था तो 5 बजे से ये बंद था, नेट बंद करने का परमिशन जो निकाला हुआ था गाइडलाइन, लेकिन आप 2 बजे रात से बंद किए हैं, मतलब कि आपको आशंका था कि पेपर लीक हुआ है। सर और एक बात कहना चाहूँगा, जैसे कि आप 2 दिन पहले न्यूज़ है सर, हरियाणा में जो एग्ज़ाम हुआ था HSSC सर, वहाँ 41 क्वेश्चन रिपीट हुआ तो पूरा एग्ज़ाम ही रद्द कर दिया गया सर। तो आप सोचिए सर, हमारे यहाँ तो 71 क्वेश्चन रिपीट हुआ है सर, एक तरह का वो लीक ही है ना सर। हम लोग का यहाँ पे जो है सो वहाँ 40-42 क्वेश्चन रिपीट हुआ, सो एग्ज़ाम रद्द हो गया। अब यहाँ 72 क्वेश्चन आप रिपीट किए हैं, उसके बाद भी आपका जू नहीं रेंग रहा है, तो समझ जाइए आप करप्शन का बड़ा सबूत छात्र क्या देंगे सर? और आप समझ जाइए कि आपके अंदर में करप्शन छिपा हुआ है। अब आप ये मैटर आप दबाना चाह रहे हैं, आप ये छिपाना चाह रहे हैं, काहे कि ये आपकी विफलता है। मैं आपके माध्यम से बस इतना कहना चाहता हूँ कि यही हुआ था 5 साल पहले, हो सकता है सर आपके साथ भी हो जाए, तो आप भी सर वक्त है आपके पास, जो भी है 15-20 दिन, आप इस चीज़ को जितना से जल्दी आप अपने संज्ञान में ले लीजिए, नहीं तो फिर। कल्पना भाभी विधानसभा में बोल रही थी कि हेमंत सोरेन जी का 5 महीना बर्बाद हो गया, उसका कौन लौटाएगा? हम स्टूडेंट लोग का 5 साल बर्बाद हो गया, इसका हिसाब कौन देगा? सर हम लोग का झारखंड सरकार देगी, हम भी उनका 5 साल बर्बाद करेंगे सर। तो आपने सुना कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि कैसे भी करके सीजीएल पेपर जो है रद्द होना चाहिए। जो भी है अभ्यर्थी, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि किसी भी हालत में जैसे सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था अब वो रद्द होना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी के द्वारा ही कहा जा रहा है कि पेपर कहीं ना कहीं उसमें लीक किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, इनकी बात को कितनी गहराइयों से लिया जाता है जैसे आयोग के द्वारा और सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा। अब देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी गौरव को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।